अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। साझा सिंधु। मैं हूँ फूली। माँ कहती है कि उन्होंने हमारा नाम फूली इसलिए रखा था, फूलों से प्यारे और पवित्र रंग किसी में ना होते हैं। छोटी ठकुराइन की अपनी इच्छा इस पर्ची में लिखकर महादेव जी के कदमों में चढ़ा दी तो उन्हें वारिस मिल जाता है। बस आज तक सिर्फ एक जन को यहाँ से निराश जाते हुए देखा है, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है। माँ हुकुम की। गगन कंवर सा कहाँ गए? गगन कंवर सा की शादी भी होगी और हमारा कुल दीपक हमारे कुल में भी होगा। जसवंत, गगन कंवर सा को शादी के लिए मनाने की जिम्मेदारी आपकी। पकड़ो इन मनहूस लोगाइयों को। आओ मेरे साथ। एक औरत पे हाथ उठाते शर्म नहीं आती आपको? हमारे सामने या हमारी आंखों के पीछे किसी भी औरत पे हाथ उठाना हमें बर्दाश्त नहीं। पंडित साहब बताओ, हमारी छोरी का कभी ब्याह होगा कि नहीं होगा? हमारी छोरी का ब्याह भी होगा और राजमहल जैसे घर में होगा। सच कह रहे हैं पंडित साहब। माँ हुकुम, एक कन्या की कुंडली आई है और कुंडली में पुत्र योग तू जैसे सोने की कलम से लिखे जमा पत्थर की लगे। छोरी गरीब घर की है पर बस एक मुश्किल। पंडित जी, गरीबों की तो परेशानी एक ही होगी, गरीबी। और इसका समाधान भी तो एक ही है, पैसा। और शायद इस परेशानी को हम अच्छे से संभाल भी लेंगे। जो चाहिए, जितना चाहिए, सब मिल जाएगा। ये लीजिए पंडित जी, बस किसी भी हाल में ये शादी होनी चाहिए। आप तो बस कुंडलियां मिलवाइए। माँ हुकुम से उस लड़की के बिन ब्याही विधवा होने के बारे में कुछ ना कहना ही बेहतर है। और कुछ? बस माँ हुकुम। ये संबंध तो अब बंद कर ही रहेगा। वो बीते कल में चाहे जो भी रही हो, पर आने वाले कल में तो इस घर की बीननी ही बनेगी। चले, अगर जान प्यारी है ना, तुम्हारे पैसे लौटा दे, और अगर नहीं प्यारी तो थारी आत्मा से भी वसूल कर लूंगा। तो ये बात जानता है। मामू साहब, क्या हो गया? मामू साहब, हमारी छोरी को छोड़ दो, हमारी छोरी का हाथ छोड़ो। भाई साहब, आप हमारे से बात करो ना। बावला हो गया कि? अरे ऐसी फूल सी छोरी पे मार का निशान डाल, इसने मैला करेगा के? चलाट पलट। हमारी छोरी को छोड़ दो। भाई साहब देखो, हमारे बिंद को मारने से अच्छा है आप इसको मारो। इसके ही ब्याह के लिए हमारे बिंद ने थाड़े से कर्जा लिया था, यही चुकाएगी थारा कर्जा। नहीं, हाँ, हमारे कर्जे तो अब यही चुकाएंगे। नहीं, हमारी छोरी को मत लगाओ, आपके सारे पैसे चुका देंगे हम। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, कर्जे तो अब यही चुकाएगी, पर तरीका मारा होगा। उठा ले रे छोरी ने। भाई साहब, अरे आप किसी की बहन बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? देखो धारी और राम जी की भांजी की कसम, जो तुम बीच में बोले तो मरने दो इसे। अरे कैसी बातें कर रही हो निशा? भाई साहब नहीं, भाई साहब, अरे छोड़ो। भाई साहब छोड़ो।
खबरदार, पीछे 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 पीछे, खबरदार, हम गरीबों की नसों में खून बहे ना बहे, इज्जत जरूर बहती है। जब तक जीऊंगी इसकी रक्षा करूंगी। आपके पास पैसों की ताकत होगी, पर हमारे पास हमारे मान की ताकत है, और मान के लिए मर भी सकूं और मार भी सकूं। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। छोरी, तो अब ये भी बता दे, इतनी बड़ी रकम तू चुकाएगी कैसे? कमाऊंगी, इज्जत से कमाऊंगी और इज्जत से आपका कर्जा उतारूंगी। अच्छा जी, इतनी अकड़। तो चल ठीक है, 3 दिन का टाइम दिया मैंने थारे को इस महीने की किस्त चुकाने के लिए, पर अगर इन 3 दिनों के अंदर 25,000 नहीं चुका पाई ना, तो खुद ब खुद चल कर आएगी हमारे पास। वो क्या है ना कि हमारे को वापस आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अरे भाई साहब, जो ना चुका पाई ना, तो थारे को ये राम जी की भांजी का वचन है, ढाले जाना, कोई कुछ ना बोलेगा। भाभी साहब चुप हो जाइए, आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं? अपना मुंह बंद रखो, चुप चुप। देख छोरी, ये पैसे तो चुकते ना दिख रहे हमारे को, अब दूसरा रास्ता ही बचा थारे वास्ते। ब्याह तो तेरी किस्मत में ना है, तो सुहाग की सेज ही सजा ले। अरे भाई साहब कैसे बातें कर रहे हैं आप, है ना? चलो रे, 3 दिन। गुली बेटा ठीक है तू? चलो तुम हमारे साथ, अरे चलो हमारे साथ भीतर, चलो। अरे रानी, नरपत, ये पैसे बाद में उन्हें दे देना। इस हालत में भी काम कर रही है, मतलब घर परिवार में कोई तो तंगी होगी, और उनसे कह देना जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती हम सैलरी उनके घर भिजवा देंगे, और डिलीवरी का सारा खर्चा भी हम देखेंगे। पर हुकुम? नरपत, इतना बड़ा ऑर्डर है, 3 दिन में कैसे पूरा करेंगे? कोई कारीगर मिला? हुकुम बहुत ढूंढा, पर कोई चौका काम करने वाला मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, आज हम खुद लोकल सप्लायर से बात करेंगे। आपकी लापरवाही की वजह से ये फैक्ट्री हमारे हाथ से निकली है, और उस गगन ने मौके का फायदा उठाकर न सिर्फ फैक्ट्री फिर से खड़ी कर दी, बल्कि विदेशों तक व्यापार भी फैला दिया। हे हमारे महादेव जी, हमारे तो दोनों ही पूत फटे ढोल निकले। आप यहाँ पौध के पदम सिंह जरा सा काम दे दो तो दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, और वो वहां विजय विदेश भेजा पढ़ाई खातिर, पर पढ़ाई के अलावा बाकी सारी अय्याशियां कर रहे। सुनिए, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हमारे हाथ से सब कुछ फिसल कर उस गगन की मुट्ठी में जा गिरेगा। वंश, फैक्ट्री, जायदाद, जमीन, सब कुछ। तो क्या फायदा? सब कुछ तो बड़े बेटे का होने वाला है, बोल दिया ना बाबूसा ने। छोरा, हमारी हरिद्वार जाने की टिकट करा दे। पर मासा, हरिद्वार क्यों? अरे थारी अक्ल मर गई है ना, तो श्राद्ध तो करवाना पड़ेगा। अरे ढपोल, गगन जब ब्याह के लिए मानेगा तब होगी ना उसकी औलाद, और ब्याह तो हम होने नहीं देंगे। और अगर औलाद ही ना हुई तो फिर तो सब कुछ आपकी ही झोली में गिर रही।
कहीं जा रहे हैं आप दोनों? गगन के रिश्ते के लिए कुंडली आई है, उसे देखने के लिए माँ हुकुम ने आश्रम बुलाया है। सच्ची? अरे तो फिर हम भी चलते हैं ना, आखिर लड़की हमारी पसंद की भी तो हो। गगन बन्ना हमारे भी बेटे हैं और अपने बेटे के जीवन में आने वाली भाग्यशाली लड़की की कुंडली हम खुद देखना चाहेंगे। चलें? आइए जीजी, जीजी को हम ले चलते हैं। आइए। लाडो छोड़ इसे। ये ले, इसमें थारे कपड़े हैं, थोड़े पैसे और थोड़े खाना। तू बस यहाँ से भाग जा, पीछे से जो होगा मैं सब संभाल लूंगी। लाडो बस तू जा, जा बस। माँ अपनी छोरी को हिम्मत देने के बजाय भागने कह रही है। इस लाडो, मैं तने छोड़ कहीं ना जाऊंगी। मारे भाग जाने से समस्या तो ना भाग जाएगी ना। मामूसा ने जो कर्जा लिया है वो अपने आप तो ना उतरेगा ना। मैं भागी तो थारा के होगा। माँ, गांव के लोग 1000 बातें ऐसे ही सुनाते हैं, हमारे पीछे से थारा जीना हराम कर देंगे। माँ, बचपन में तूने ही सिखाया था ना कि भागते तो सिर्फ टायर और कायर हैं। सच्चे 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 आगे क्या था? बोलना बोलना माँ। सच्चे अड़ते हैं और आखिरी सांस तक लड़ते हैं। ले, इन्हें संभाल के रख, मामूसा के कर्जे के लिए। बाकी के पैसे मैं और ओढ़नियां बेच के कमा लूंगी। कैसे लपड़ छपड़ लिपटी हो मारे हाथ से, जैसे कालजा उठ गया हो मारे को छोड़ जाने की बात से। बिल्कुल दुल्हन जैसी तुझ में बात समाई, आज सजी सवरी श्रृंगार, फिर होगी थारी विदाई। ले लो चूनर ले लो चूनर ले लो। देखो कितनी सुंदर चूनर है, ले लो। First part is calling common complex area for the local people are coming inside to our work. मैडम चूनर, ब्यूटीफुल डिजाइन मैडम, ब्यूटीफुल, नाइस वेरी नाइस। इंडिया मैडम। मैडम देखो कितनी सुंदर चूनर है। काको साहब, हमारी ओढ़नियां लोगे? नहीं। बहुत से रंग है, आपको कम लगा दूंगी। नहीं। देख तो लो। नहीं। पंडित साहब, ऐसे बड़े लोग हमारी छोरी के लिए कैसे मान गए? मतलब आपने उन लोगों को हमारी छोरी के बारे में सब कुछ साफ साफ बताया है ना? समझ नहीं आ रहा। कहा तो गांव के छोटे छोटे लोग हमारी छोरी को देख के दूर भागते हैं, और कहा इतने बड़े लोग मान गए। पंडित साहब सच सच बताइए, छोरे में कोई दोष तो ना है ना, या कोई और बात तो ना है? अगर इन्हें पूरी बात बता दी कि उन्हें फुली क्यों चाहिए तो रिश्ता भी हाथ से जाएगा और मोटी दक्षिणा पाने का मौका भी। अरे निर्मला जी, छोटे लोगों की सोच भी ना छोटी होवे है? उनको फूली में खूबियां तो दिखती नहीं, उन्हें तो बस वो हाथ से याद रहे। अरे बड़े लोगों का आसमान खुला होवे है, वो सब इन बातों को नहीं मानते। आप तो बस महादेव और मारे पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ एक बात, ये बात किसी को बतानी ना है, फुल्ली को भी ना। कई बार अपनी नजर लग जावे है और वो तो काम भी रह जावे। हाँ पंडित साहब, सही कह रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी छोरी को नई जिंदगी देने के लिए।
खुश रहो। धोख दो माँ को। खुश रहो बेटा, बैठो। कैसी हैं आप माँ हुकुम? धोख दूं? जसवंत, हमने आपको और सरस्वती बीननी को यहाँ बुलाया था, बाकी लोगों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? हाँ हुकुम, सरोज के लिए भी गगन उतना ही अपना है जितना अजय और विजय। एक देवकी, एक यशोदा। एक छोरी की कुंडली मिली है, उसमें पुत्र योग है। मैडम, ओढ़नियां लोगे, बहुत सुंदर डिजाइन है मैडम। मैडम, ओढ़नी लोगे, मैनी मैनी कलर्स मैडम। ये बहुत जचेगी मैडम आप पे। प्राइस क्या है इसकी? ये 500 रुपए मैडम। काफी महंगी है। आप बोलो 50 कम कर दूंगी। हाँ, ये वाला मैडम अच्छा है। ये आपको ये अच्छा लगा था ना मैडम? ये देखो। और तुम प्राइस बहुत ज्यादा बता रही हो इसका। मैडम, रहने दो आप, रहने 500 दो। में 50 भी कम और 25 भी कम कर दिए मैडम। लगा के भी कितना अच्छा जच रहा है, देखिए कितना जच रहा है मैडम। आप ले लो मैडम। मैडम आ रही ओढ़नी। मैडम रुको। खंबा गणी काकुसा। घनी कमा पुली। काकुसा, आज ना ओढ़नियां ना बिकी हैं, ऊपर से नुकसान हो गया वो अलग। आप ले लो ना हमारी ओढ़नियां, आपको कम में लगा दूंगी। ना ना छोरी, मन्ने कोई रिस्क नहीं लेनी है। अब देखो तो काकुसा कितनी चौकी ओढ़नियां हैं। बहुत अच्छी है, पर मन्ने नहीं चाहिए। वैसे भी जब से पुतला टूटा है तब से हमारी दुकान में ग्राहक आना बंद कर गया है। अरे मोहन, नया पुतला कब तक आएगा? और काकुसा, अगर मैं आपकी दुकान में ग्राहक लाने में मदद कर दूं तो फिर तारी वजह से जितना सामान बिकेगा उस हर सामान पर 5% तारा। छोरी, भले ही सारा दिन मूर्ति बनी खड़ी रहे, पर तारी ओढ़निया मैं तभी खरीदूंगा जब तारा तमाशा काम आएगा। काकुसा, हमारे यहाँ कहावत है, नहीं नहीं कितना काट लिया, अभी सामने आ जाएगा जब आंगन काला होगा। अब देखना, मैं संभाल लूंगी। चलो अच्छा है। भाई मान गए, कपड़े बेचने का तरीका ऐसे तो पहले कभी ना देखा। हाँ, छोरी सांस भी ना ले रही। हाँ देखना।
बस अब समझो कि निराशा के बादल छटने हुए, ऊपर वाले की कृपा हो रही है। जसवंत और सरस्वती का वंश कदम ही आगे लेकर जाएंगे। पर मासा, गगन पन्ना कभी राजी नहीं होंगे इस बात के लिए। कुंवरसा को कह दीजिएगा कि ये हमारा हुक्म है और उनका धर्म जो उन्हें निभाना होगा। पर माँ हुक्म, आपने कुंडली की जांच ठीक से करवा ली है ना? मतलब पुत्र योग है ना? नहीं तो हमें दे दीजिए, हम अपने जानकार के पंडित जी से दोबारा इसकी जांच करवा के। सरोज, ये कुंडली आपके पास नहीं, सरस्वती बीननी के पास रहेगी। बीननी, इसे संभाल कर रखिएगा। और हाँ जसवंत, तुम तुरंत गगन को खबर कर दो। शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। खड़ी रहे, पैसा कमाना है, माँ बसा का खर्चा उतारना है, खड़ी रहे।